खुदीराम बोस की जीवनी। खुदीराम बोस अपने जीवन को जोखिम में डालकर मरते दम तक इस अभियान के लिए लड़ते रहे। एक क्रांतिकारी होने के साथ साथ उनमें कई सारे राजनैतिक गुण भी थे। खुदीराम बोस जीवन भर समाज सेवा करते रहे और अंततः एक महान क्रांतिकारी आजादी की लड़ाई में कम उम्र में ही मारा गया। उस समय भारत दुनिया की आजादी के लिए संघर्ष करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया था। खुदीराम बोस इतिहास में हमेशा एक अग्नि पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। पूरा नाम खुदीराम त्रिलोकनाथ बोस। जन्म 3 दिसंबर 1889। जन्म स्थान हबीबपुर, जिला मिदनापुर। पिता श्री त्रिलोकनाथ बोस, माता लक्ष्मी प्रिया देवी। खुदीराम बोस की जीवनी। खुदीराम बोस का जन्म बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक शहर के हबीबपुर जैसे छोटे गांव में 3 दिसंबर 1889 को त्रिलोकनाथ बोस और लक्ष्मी प्रिया देवी के परिवार में हुआ। खुदीराम बोस बंगाल के एक युवा राजनेता थे। केवल एक राजनेता ही नहीं, बल्कि वे ब्रिटिश कानून के खिलाफ लड़ने वाले मुख्य क्रांतिकारी थे। खुदीराम बोस आजादी के समय सबसे शक्तिशाली और युवा क्रांतिकारी रह चुके थे। खुदीराम बोस भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के अपने इस अभियान से कभी पीछे नहीं मुड़े। उन्होंने इस समय बहुत से युवकों को भी अपने इस आजादी के अभियान में शामिल किया था। खुदीराम बोस उस समय युवकों के प्रेरणा स्रोत थे। कहा जाता है कि इतिहास में ब्रिटिश अधिकारी इस महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस के पास जाने से भी डरते थे। 20वीं सदी के शुरुआत में ही शहीद होने वाले क्रांतिकारियों में खुदीराम बोस पहले थे। क्रांति के रास्ते में प्रेरणा। जन्म से ही खुदीराम बोस में क्रांतिकारी के गुण दिखने लगे थे। जन्म से ही खुदीराम बोस को जोखिम भरे काम पसंद थे। जन्म से ही उनके चेहरे पर अपार साहस छलक रहा था। स्वाभाविक रूप से ही वे राजनैतिक संघ के एक महान नेता थे। 1902-1903 में ही खुदीराम बोस ने आजादी के संघर्ष में हिस्सा लेने की ठानी। उस समय लोगों को ब्रिटिश कानून के विरुद्ध प्रेरित करने के लिए श्री औरबिंदो और भगनी निवेदिता वहीं पर थे। वे उस समय के सबसे छोटे क्रांतिकारी थे जिनमें कूट कूट कर ऊर्जा भरी हुई थी। उन्होंने तामलुक के एक विद्यार्थी क्रांति में भी हिस्सा लिया। श्री औरबिंदो से प्रेरित होकर वे श्री औरबिंदो और भगनी निवेदिता के गुप्त अधिवेशन में शामिल हुए। कुछ समय बाद ही सन 1904 में तामलुक से खुदीराम मेदिनीपुर गए, जहां सिर्फ उन्होंने मेदिनीपुर स्कूल में ही दाखिला नहीं लिया, बल्कि शहीदों के कार्यों में भी वे शामिल हुए और क्रांतिकारियों को सहायता करने लगे। उस समय वे शहीद क्लब के एक मुख्य सदस्य बन चुके थे, जो पूरे भारत में प्रचलित था। उनकी राजनैतिक सलाह, कुशल नेतृत्व की सभी तारीफ करते थे। अपने इन्हीं गुणों की वजह से वे केवल मेदिनीपुर में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में प्रचलित थे। बोस अपने जीवन को समाज सेवा करने में न्यौछावर करना चाहते थे। खुदीराम बोस को भगवत गीता और अपने शिक्षक सत्येंद्र नाथ बोस से भी प्रेरणा मिलती थी। सन 1905 में ब्रिटिश सरकार को अपनी ताकत दिखाने के लिए वे एक राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए और इसी साल वे बंगाल विभाजन में भी शामिल हुए। कुछ महीनों बाद ही मेदिनीपुर के पुलिस स्टेशन के पास ही खुदीराम ने बॉम्ब ब्लास्ट किए, लेकिन 1905 में पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई। पुलिस उन्हें घटना के 3 साल बाद पकड़ने में सफल रही और पकड़ने के बाद बम ब्लास्ट में उन्हें दोषी ठहराते हुए उन्हें मृत्यु की सजा दी गई। मुजफ्फरपुर का हादसा। कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने के लिए खुदीराम तथा प्रफुल्ल चाकी का चयन किया गया। खुदीराम को एक बम और पिस्तौल दी गई। प्रफुल्ल को भी एक पिस्तौल दी गई थी। बाद में ये दोनों क्रांतिकारी मुजफ्फरपुर चले गए, जहां वे नाम बदलकर रहने लगे। जानकारी के अनुसार उनका नाम हरेन सरकार और दिनेश रॉय रखा गया था। मुजफ्फरपुर में ही वे किशोरी मोहन की धर्मशाला में रहने लगे। उन्हें सिर्फ किंग्सफोर्ड को ही मारना था, इसलिए खुदीराम और प्रफुल्ल दिन के समय कोर्ट के आसपास के मासूम लोगों को नहीं मारना चाहते थे। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे किंग्सफोर्ड को तभी मारेंगे जब वो लोगों से दूर अकेला होगा। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल यूरोपियन क्लब के बाहर किंग्सफोर्ड के आने का इंतजार कर रहे थे। उस समय करीब रात के 8:30 बज चुके थे। तभी खुदीराम ने अंधेरे में आग लगने वाली बग्गी पर बम फेंका और गोलियां चलाईं।
खुदीराम बोस और प्रफुल्ल ये सोचकर कि उनका काम खत्म हो गया, वो वहां से भाग निकले। लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि उस रात किंग्सफोर्ड की बग्गी में एक महिला और उसकी बेटी थी, जिनकी हादसे में मौत हो चुकी थी। अपने इस गलती पर प्रफुल्ल और खुदीराम दोनों को बाद में पछतावा होने लगा। बाद में वो लगातार पुलिस की नजरों से बचते रहे और हादसे के कुछ समय बाद ही पुलिस ने उन्हें अपनी गिरफ्त में कर लिया था। खुदीराम के साथी प्रफुल्ल चाकी की मृत्यु। किंग्सफोर्ड को मारने में असफल होने के बाद पुलिस की नजरों से बचने के लिए खुदीराम और प्रफुल्ल दोनों ने अलग अलग रास्ते पर जाने का निश्चय किया। उधर अलग रास्ते पर जाने के बाद प्रफुल्ल चाकी भी भाग भाग कर भूख प्यास से तड़प रहे थे। 1 मई को ही जब उनका साथीदार खुदीराम पकड़ा गया, प्रफुल्ल को मुजफ्फरपुर में ही बचने के लिए एक स्थानिक का घर मिल गया। उस आदमी ने उनकी मदद की और रात को ट्रेन में बिठाया, पर रेल यात्रा के दौरान ब्रिटिश पुलिस में कार्यरत एक सब इंस्पेक्टर को शक हो गया और उसने मुजफ्फरपुर पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी। जब प्रफुल्ल चाकी हावड़ा के लिए ट्रेन बदलने के लिए स्टेशन पर उतरे, तब पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थी। अंग्रेजों के हाथों मरने के बजाय चाकी ने खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। खुदीराम बोस की गिरफ्तारी। ब्रिटिश अधिकारी खुदीराम बोस को पकड़ने के लिए जगह जगह तैनात किए गए थे और साथ ही ब्रिटिश सरकार ने उन पर 1000 रुपयों का इनाम रखा। ये जानते हुए भी कि पुलिस उनके पीछे पड़ी है, खुदीराम बोस ने मेदिनीपुर जाने का निर्णय किया। वहीं ओयोनी में उनका एक बीमारी इंतजार कर रही थी। ओयोनी में खुदीराम बीमार होने की वजह से एक गिलास पानी पीने के लिए रुके। जैसे ही खुदीराम चाय की टपरी पर पानी पीने के लिए रुके, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह याद करने योग्य बात है कि मुजफ्फरपुर की घटना के समय खुदीराम की आयु केवल 18 साल की थी। सिर्फ 18 साल की उम्र में इतना बड़ा हादसा करना निश्चित ही एक चमत्कार के समान ही है। 1 मई 1908 को पुलिस ने उन्हें अपनी गिरफ्त में लिया। जिस समय मुजफ्फरपुर के लोग स्टेशन खड़े होकर भावुक नजरों से उस 18 साल के बच्चे को देख रहे थे, उसी समय वो साहसी बच्चा वंदे मातरम के नारे लगा रहा था। खुदीराम बोस को 2 मई 1908 को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया था और 21 मई को सुनवाई शुरू की गई। विनोद बिहारी मजुमदार और मन्नुक ब्रिटिश सरकार के गवाह थे, जबकि उपेंद्रनाथ सेन, कालिदास बसु और क्षेत्रनाथ बंदोपाध्याय खुदीराम के बचाव में लड़ रहे थे। नरेंद्रनाथ लहरी, सतीश चंद्र चक्रवर्ती और कुल कमल भी खुदीराम के बचाव में आगे आए। 23 मई 1908 को खुदीराम ने कोर्ट में अपना पहला स्टेटमेंट दिया। अपने वकील की सलाह को मानते हुए खुदीराम ने हादसे में शामिल होने से इनकार कर दिया। उनकी सुनवाई इसी तरह धीरे धीरे चलती गई और 13 जून को अंतिम सुनवाई की गई। कहा जाता है कि उनकी सुनवाई के दिन उनका बचाव करने वालों को एक पत्र मिला था, जिसमें भविष्य में होने वाली बिहारियों और बंगालियों पर होने वाले बम ब्लास्ट के बारे में चेतावनी दी गई थी। इस पत्र के मिलते ही बचाव पक्ष और भी कमजोर हो गया था और खुदीराम को मुजफ्फरपुर के बम ब्लास्ट में दोषी पाते हुए मृत्यु की सजा सुनाई गई। खुदीराम ने न्यायाधीश के इस निर्णय को बिना कोई विरोध किए मान लिया और अपने बचाव के लिए उच्च न्यायालय में अपील करने से भी मना कर दिया। उनके वकील ने, जिन्होंने खुदीराम को अपील करने पर मजबूर किया था ताकि वो अपनी मातृभूमि की सेवा कर सके। 8 जुलाई 1908 को नरेंद्र कुमार बसु, जो खुदीराम के बचाव में लड़ रहे थे, उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की और इस अपील के साथ ही खुदीराम पूरे भारत में एक महान क्रांतिकारी बन गए थे, जिनके बचाव में पूरा देश आ चुका था। 13 जुलाई को मुजफ्फरपुर में हुई घटना पर पुनः सुनवाई की गई और उच्च न्यायालय ने इस समय नरेंद्र कुमार बसु की बातों को सुनते हुए खुदीराम बोस को जीवन दान दिया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने पहले से ही तय कर रखा था कि वो किसी भी हालत में खुदीराम को मृत्यु की सजा ही देंगे। इतने बड़े हादसे का ये मुकदमा केवल 5 दिन चला। जून 1908 को उन्हें अदालत में पेश किया गया और 13 जून को उन्हें मृत्यु की सजा सुनाई गई। इतना संगीन मुकदमा और सिर्फ 5 दिन में समाप्त, ये बात न्याय के इतिहास में एक मजाक बनी रहेगी। 11 अगस्त 1908 को इस वीर क्रांतिकारी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उन्होंने अपना जीवन देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दिया। जब खुदीराम बोस शहीद हुए थे तब उनकी आयु 19 वर्ष थी। शहादत के बाद खुदीराम पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए थे।
इनकी शहादत से समूचे देश में देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ी थी। इसके साहसिक योगदान को अमर करने के लिए कई देशभक्ति गीत रचे गए और इनका बलिदान लोक गीतों के रूप में मुखरित हुआ। खुदीराम मरकर भी अमर हुए और उन्होंने दूसरों को भी इसी तरह अमर होने की प्रेरणा दी। थोड़े ही समय में हजारों स्त्री पुरुषों ने खुदीराम के मार्ग पर चलते हुए भारत में अंग्रेजों की सत्ता नष्ट कर दी, जहां बाद में अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। एक नजर में खुदीराम बोस का इतिहास। 1889 खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर को हुआ। 1904 वो तामलुक से मेदिनीपुर चले गए और क्रांतिकारी अभियान में हिस्सा लिया। 1905 वो राजनीतिक पार्टी जुगांतर में शामिल हुए। 1905 ब्रिटिश सरकारी अफसरों को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर बम ब्लास्ट। 1908 30 अप्रैल को मुजफ्फरपुर हादसे में शामिल हुए। 1908 हादसे में लोगों को मारने की वजह से 1 मई को उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1908 हादसे में उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारी और शहीद हुए। 1908 खुदीराम के मुकदमे की शुरुआत 21 मई से की गई। 1908 23 मई को खुदीराम ने कोर्ट में अपना पहला स्टेटमेंट दिया। 1908 13 जुलाई को फैसले की तारीख घोषित की गई। 1908 8 जुलाई को मुकदमा शुरू किया गया। 1908 13 जुलाई को अंतिम सुनवाई की गई। 1908 खुदीराम के बचाव में उच्च न्यायालय में अपील की गई। 1908 खुदीराम बोस को 11 अगस्त को फांसी दी गई। खुदीराम बोस को आज भी सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में याद किया जाता है। उनके युवा शक्ति की आज भी मिसालें दी जाती हैं। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अनेक कम आयु के वीरों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी है। उनमें खुदीराम बोस का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उन्हें स्वाधीनता संघर्ष का महानायक भी कहा जाता है। निश्चित ही जब जब भारतीय आजादी के संघर्ष की बात की जाएगी तब तब खुदीराम बोस का नाम गर्व से लिया जाएगा। धन्य है वो धरती जिसने इस महापुरुष को जन्म दिया। यह जीवनी समाप्त।